नमस्कार, राम राम। क्या ऑडियो क्लियर है क्या? खींच दें या पर आज इस टॉपिक को, फिर कल सिंचाई वाला टॉपिक चालू करें। कल तुम लोगों ने जोश दे के आज मेरे में भी जो है ना मतलब एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। जिस चाव से कल तुम लोग ज्योग्राफी पढ़ने है ना, उस चीज़ के साथ साथ मेरे में भी बहुत जो है ना इम्प्रूवमेंट हुआ। बताऊंगा मैं तुम लोगों को इम्प्रूवमेंट। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवा के आपको सुबह पीडीएफ मिल जाएंगी। ज्योग्राफी के नोट्स लेट मिलेंगे और सबके नोट्स आपको मिल रहे हैं टाइम टू टाइम। अब पढ़ लो। हाँ बोल दिया ना, राजस्थान ज्योग्राफी की पीडीएफ में टाइम लगेगा। जैसे जैसे टॉपिक होगा वैसे वैसे पीडीएफ मिलेगी। ठीक है। राजस्थान पॉलिटी की किताब जो प्रिंटिंग में चली गई है, 9 तारीख को हर बुक डिपो पे पहुंच जाएगी। कमिटमेंट पूरा अपनी तरफ से। अब आ जाओ बात करते हैं। ठीक है ना। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि आज मेरे में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ, मैंने पिछले 1 साल के अंदर जो है ना आज पहली बार बैठ के जो है वो क्या किया, तुम लोगों के लिए एमसीक्यू बनाया। आज दिन में मैंने 40, है ना। वो पता नहीं कैसे मन किया मेरा। नहीं, जनरली मैं एमसीक्यू तो बोल ही देता हूँ टीम को कि आप लोग बना दो, कंटेंट के अंदर ही ध्यान देता हूँ। लेकिन आज मेरी इच्छा थी कि यार जब इतना बढ़िया तरीके से टॉपिक कल हुआ ही है तो एटलीस्ट जो है ना इनका टेस्ट जो है ना पहला टेस्ट मैं ही लेता हूँ। तो अगर तुम्हारा टॉपिक आज सही हो जाए तो आज नहीं कल ये पूरा हो जाएगा, तो इसका टेस्ट मैं ही लूँगा। मैं तुम्हारा लगभग 60% बना लूँगा मैं। 60% के अंदर आपको कंप्लीट। हाँ, कई दिन हो गए थे मेरे को, मैंने एमसीक्यू नहीं बनाए थे, लेकिन अब मैंने जो है वो ऐसे मेरे को लगा। और अब आगे मैं ये ट्राई करूँगा जो भी टॉपिक बनाऊँ उसके एमसीक्यू मैं ही बनाऊँ, ताकि तुम्हारा कोई प्रश्न गलत ना हो। ठीक है। अब आज कम है तो अभी बढ़ जाएगी, और थोड़ा सा जो है ध्यान दो। अब जो है वो दोस्तों जो है वो अब आगे बात करते हैं, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है ना, इतनी क्लासेस चलती है तो फिर इतना टाइम मिलता नहीं है। तो करें स्टार्ट कल वाले रिवीजन के साथ। आवाज़ बढ़िया, जोश शानदार। चलो तो फिर बाद में करते हैं स्टार्ट, और आपके कमेंट सेक्शन को करते हैं बंद है। और जो है वो ये जो इसके अलावा जो ज्योग्राफी का टॉपिक है ना वो सुरेश सर ही पढ़ाएंगे। तुम्हारी ये तो इच्छा नहीं है ना कि मैं तुम लोगों को जो है वो भौतिक विभाजन, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं केवल वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो स्टैटिक्स पोर्शन के हैं, जैसे पर्यटन, परिवहन। ये जो बिना मतलब के ज्योग्राफी में है, ये हमारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक है भाई। हाँ, बिना मतलब की ज्योग्राफी के हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों का ऊर्जा का, खनिज का, ये हमारे इको के टॉपिक हैं। कृषि का, उद्योग का, तो यही पढ़ाऊंगा मैं। मेरे से नहीं, मेरे भौतिक विभाजन तुम लोग सोचो नदी नाले में पढ़ाओ, नहीं, वो तुम लोग सुरेश सर ही तुम्हें पढ़ाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी पूरी हो गई, वर्ड चल रही है, फिर राजस्थान कवर करवा देंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और रिवीजन के टाइम में देखते हैं कि तुम्हें रिवीजन कितना है। तो एक बार लगे हाथ जल्दी से बता दो मेरे को कि आपके यहाँ पर जब हम बात करें तो दोस्तों जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? को गुरुजी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में आयो। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? एक बार लिख के बताओ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? एक बार लिख के बताओ। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? एक बार लिख के जो है वो जल्दी से बताओ भाई, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? कमेंट सेक्शन में चारों एक साथ लिखो। 1972, 80, 86 और 2002। बहुत बढ़िया, 1972 है, और दोस्तों 80, 86 और दोस्तों 2002। ऐसे कमेंट से जब तुम टेस्ट दोगे ना तब मजा आएगा मेरे को। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, आपके यहाँ पर आर्द्र भूमि दिवस जो है वो दोस्तों कब आता है? आर्द्र भूमि दिवस जो है दोस्तों आपके 2 फरवरी को आता है। और मैम को वेब सीरीज पसंद है तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई दोस्तों आपका जो है वाटर डे, अर्थ डे और बायोडाइवर्सिटी डे है। आप सभी लोग जानते हो कि 5 जून को जो है वो पर्यावरण दिवस है। तो मुझे ये बताएं ओजोन संरक्षण दिवस कब है? ओजोन संरक्षण दिवस कब है? मुझे ये बताएं ओजोन संरक्षण दिवस कब है? मुझे ये बताएं कि ओजोन संरक्षण दिवस कब है? याद है तुम लोगों को ओजोन संरक्षण दिवस? बहुत बढ़िया। तो जब हम बात करें आपके यहाँ वानिकी और दोस्तों जो है वो वन्य जीव की, या हम बात करें विश्व वानिकी उद्यान की, या हम सेंटर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करें, चाहे हम ग्रास फार्म नर्सरी की बात करें, ये सब कुछ जयपुर में है। तो मुझे ये बताओ मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? और पारितंत्र, वो भी रेगिस्तान पारितंत्र, इन 3 का जो है वो दोस्तों आप मुझे भी बताएं। बताओ कमेंट सेक्शन में। जानकार उठा रख के देता हूँ हैं? कहें भाई अति खतरनाक, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया।
गजब, ऐसे इतने फास्ट आते हैं ना कमेंट, तभी मजा चलता है। वेरी गुड। तो तुमने सब पढ़ लिया। कल लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ लिया था, ताल छापर तक पढ़ लिया था। तो नेशनल पार्क का और टाइगर ये आपके जो है वो सेंचुरी हो जाती है, उसके बाद ही हम लोग जो है वो क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तुम्हें सारा याद है तो अभी इसको कंप्लीट करो और उसके बाद में जो आगे चलते हैं। तो कल तुम्हें पता ही होगा सालासर बालाजी के बारे में पढ़ा था, तिरुपति मंदिर के बारे में पढ़ा था, सब पढ़ा था ना कल। और कल हम लोगों ने जो है वो हाँ यहाँ तक जो है वो कंप्लीट पढ़ लिया था। तो बताओ सरिस्का ए कब बना था, सरिस्का ए कब बना था। अब हम यहाँ से चालू करेंगे, ताल छापर अभ्यारण्य तक हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिया था। और अब हम लोग जो है वो दोस्तों जो है वो हाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2013 में मतलब 1% तो सही कर दोगे तुम टेस्ट का। मैं ये जो प्रश्न पूछ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं टेस्ट लूंगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या। हाँ, और ध्यान से देखना, मैंने मिलान वाले ऐसे प्रश्न बनाए हैं जिनमें आप लोगों को स्वाद आ जाएगा। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना ताकि क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से कवर कर सकें। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ ब्लर हो रहा है तो फोकस जो है हम और बढ़ा देंगे, बस तुम भी बढ़ा दो, तुम भी जो है वो बढ़ा दो, ठीक है। अब ठीक है मेरे साहब। तो बात करा सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, आपको टोटल 27 मिलेंगे साइट के ऊपर। आपने चाहे 26 पढ़े हो, 25 पढ़े हो, सारे लाइव आओगे ना। कल तो नहीं होगा टेस्ट, परसों होगा, लेकिन परसों सारे लाइव आओगे ना, सब तैयार हो ना। टेस्ट होगा उस दिन ऐप पे क्लास नहीं होगी, टेस्ट होगा उस दिन जो है वो दोस्तों जो है वो ऐप पे क्लास नहीं होगी, फिर 2-2.5 घंटे का टेस्ट ही होगा। तो कल जो है वो मैं आपकी सिंचाई चालू कर दूंगा, एक दिन रिवीजन का दूंगा और एक आपको पीडीएफ दूंगा। 15 पेज पढ़ के फिर एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों परसों टेस्ट का जो है वो शेड्यूल है, कल सुबह आपको टेस्ट की जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी, तैयारी कर लेना। पीडीएफ जो है वो सुबह डाल दूंगा इस टॉपिक की। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य रणथंभौर नेशनल पार्क से सटा हुआ एक अभ्यारण्य है जो सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य भी सवाई माधोपुर में है। ये दो आप याद रख लेना, 6-7 ये आपके अभ्यारण्य है जो सवाई माधोपुर के, उन सबको जो है वो याद है। थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूं कि ताकि आपको जो ब्लर नहीं लगे। अब आपको एकदम परफेक्ट लग रहा है। और मैं अब आपके कमेंट सेक्शन जो है उसको थोड़ा सा जो है वो आपको एक बार जो है वो क्या कर देता हूं, शांत कर देता हूं। और सुबह क्यों नहीं उठते हो तुम, अभी तो हजार बच्चे देख रहे हो, सुबह आधे ही आते हो, क्या बात है, नींद नहीं उठती तुम्हारी। सुबह आ जाना, सुबह वाली क्लास में इससे ज्यादा मजा आ रहा है राजस्थान पॉलिटी में। तो ये दो याद रख लेना, एक सवाई मानसिंह अभ्यारण्य आपका सवाई माधोपुर में, एक दोस्तों आप लोगों का जो है वो सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, ये भी सवाई माधोपुर में। इसके बाद आगे चलते हैं जवार सागर अभ्यारण्य के बारे में। आपके कुछ अभ्यारण्य क्वेश्चंस जो है वो जिलों से भी आ सकते हैं, कुछ ही अभ्यारण्यों के। फॉर एग्जाम्पल जिन अभ्यारण्यों का क्षेत्रफल दोस्तों जो है वो आपका लगभग 3 जिलों में जाता है, वहां क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आप लोगों ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में बात की, तो जनरली आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है वो आपके कोटा में है, बूंदी के अंदर दोस्तों जो है वो आपका कवर हो रहा है। तो चंबल अभ्यारण्य, चंबल के आसपास जो है वो आप लोगों को जो है वो कवर करना चाहिए। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के जब आप लोग कोटा के बारे में बात करें, कोटा के साथ साथ दोस्तों आप लोग जो है बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये 5 जिले आप लोगों को नाम याद होने चाहिए। अगला पूछ सकता है निम्न में से कौन से जिले में विस्तार क्षेत्र नहीं है। उसी तरीके से आपको जो है वो 3-4 अभ्यारण्य और ध्यान देने हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। एक जवार सागर से क्वेश्चन बनता है, ये वही जगह है जिसकी रील आप लोग देखते हो तो आपको लगता है कि ये जन्नत कहाँ है, ये जन्नत राजस्थान में ही है, ठीक है। एक आप लोगों का जो है वो टाटगढ़ रावली, एक आप लोगों का क्या टाटगढ़ रावली, एक दोस्तों आपका कुंभलगढ़, एक आपका जो है वो कौन सा कुंभलगढ़, और एक दोस्तों आप लोगों का जो है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। यहां जो है वो जिलों के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखें कोटा, बूंदी और चित्तौड़, जो आपका जवार सागर अभ्यारण्य है, ये जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और जो जवार सागर बांध जो है, उस बांध जो है उसका दोस्तों जो आपका बैक वाटर है, जो बांध का पीछे का जो पानी है वो दोस्तों उसके लिए कोटा, बूंदी, चित्तौड़ में यह जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में जनरली घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, पानी है जहाँ कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन सब मिलते हैं। घड़ियालों का प्रजनन के अंदर भी स्थित है यहाँ पे। तो दोस्तों जो है जवार सागर अभ्यारण्य आपको कोटा, बूंदी, चित्तौड़, एक बार याद रखो, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़ का गुरुजी क्या याद रखा। तो देखो ये चंबल के जो है वो जवार सागर डैम के पास ही है, तो आपको एटलीस्ट ये याद रखना पड़ेगा कोटा, बूंदी, चित्तौड़ आप लोगों को जो है वो याद
होना चाहिए। कोटा, बूंदी, चित्तौड़ जो है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। और चंबल अभ्यारण्य जो है वो आपका कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं अगले अभ्यारण्य। तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, यहां पूरा खेल जिलों का है। चाहे पुराने वाले के हिसाब से याद कर लो, पर याद करने की कोशिश करो, याद करने की जो है वो कोशिश करो, क्योंकि इन 4-5 से ही प्रश्न बनेंगे और मैं आपको परेशान नहीं करेगा। जैसे शेरगढ़ अभ्यारण्य नहीं परेशान करेगा, 12 में है। सांपो की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। कौन से नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे हैं। ये जो है वो दोस्तों जंगल की बजाय घास का मैदान है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो कौन सा? काला भेड़िया पाया जाता है। कौन सा? काला भेड़िया पाया जाता है। ठीक बात है, काले भेड़िए का भी नहीं पूछे, या तो सांपो की शरण स्थली का पूछते हैं, या परवन नदी का पूछते हैं, या आपसे पूछ सकते हैं निम्न में से कौन से अभ्यारण्य घास के मैदान है? तो ताल छापर घास का मैदान है, और शेरगढ़ अभ्यारण्य भी जो है वो दोस्तों आपका क्या है? जो है वो आपका घास का मैदान है। तो जंगल के बजाय ये घास का मैदान है। और आप फोटो तो था नहीं, गोवा किसी लाग रही होली ठेकी कौन में, तो ये मतलब ओरिजिनल फोटो लगवाएंगे तुम्हारे लिए शेरगढ़ अभ्यारण्य की। ठीक है, तो शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो 12 में है। सांपो की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। परवन नदी इस अभ्यारण्य से जो है वो दोस्तों गुजरती है। यहाँ जंगल के बजाय घास के मैदान है। तो कमेंट सेक्शन में शेरगढ़, 12, सांप की शरण स्थली और परवन नदी लिख दो एक बार। काले भेड़िए तो ठीक है, काले भेड़िए तो बाद में देख लेंगे। क्लियर तो दिख रहा है एकदम? एकदम सब कुछ क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अब चलो आगे बात करते हैं। हाँ, अब भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं। भैंसरोडगढ़ आपने दुर्ग जरूर पढ़ा होगा, ज्योग्राफी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा। जल दुर्ग की संज्ञा आप लोगों को पता होगी, चंबल और ब्राह्मणी नदी के जो संगम पे बना हुआ है। तो दोस्तों याद रखें, ये आपके चित्तौड़गढ़ में है, और यह अभ्यारण्य जो है वो दोस्तों जो है मुकुंदरा बाघ परियोजना का भी हिस्सा है। जो मुकुंदरा टाइगर प्रोजेक्ट जो है उसका भी हिस्सा है। ये कौन से? मानदेशरा का पठार इसी अभ्यारण्य में स्थित है। चंबल एवं ब्राह्मणी नदी इस अभ्यारण्य से ही गुजरता है। राणा प्रताप सागर के डूब क्षेत्र या बैक वाटर या जल भराव क्षेत्र में होने के कारण यहाँ जलीय जीवों की प्रधानता है। अब फिर आपको एक चीज याद करवा रहा हूँ, ये आपकी जो चंबल है ना, ये आपका जो चंबल है, तो चंबल के अंदर आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले आपका जो चंबल के अंदर है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो है, भैंसरोडगढ़ जो है, भैंसरोडगढ़ है, ये केवल चित्तौड़ में है। ये केवल क्या है दोस्तों? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। किसमें? चित्तौड़गढ़ में है। क्यों है चित्तौड़गढ़ में केवल? क्योंकि आपका जो राणा प्रताप सागर डैम जो है, राणा प्रताप सागर डैम जो है, अगर आप जब चंबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, राणा प्रताप सागर जो आपका डैम जो है, राणा प्रताप सागर बांध है, उसके डूब क्षेत्र के अंदर ही आता है। किसके अंदर आता है? डूब क्षेत्र के अंदर आता है। तो डूब क्षेत्र के अंदर आता है तो जलीय जीव भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जलीय जीव भी मिलेंगे। और यहाँ कौन सी नदी? इस चंबल नदी के अंदर जो है यहाँ कौन सी आती है? ब्राह्मणी नदी आती है। कहाँ गुरुजी? ओ तो याद रहे जैसी, अतो तो जो है वो याद है रहे जैसी, अतो याद की करे जैसी। और इससे आगे वाला याद करवाता हूँ, फिर इसके आगे वाला याद करवाता हूँ। फिर इस चंबल के ऊपर आपके कोटा में जाके और एक जो है वो डैम और बनता है, और वो आप लोगों को पता होगा, जवाहर सागर डैम। कौन सा दोस्तों? जवाहर सागर डैम। अब जवाहर सागर डैम जो है, इसके डूब क्षेत्र के अंदर जो अभ्यारण्य आते हैं वो भी जलीय जीवों वाला अभ्यारण्य है, और इसको हम क्या बोलते हैं? जवाहर सागर अभ्यारण्य। जवाहर सागर अभ्यारण्य। तो ये दोस्तों एक तो कोटा इंक्लूड हो गया, और एक बूंदी इंक्लूड हो गया, और दोस्तों एक आप लोगों का जो है वो क्या इंक्लूड हो गया? चित्तौड़ इंक्लूड हो गया। हाँ गुरुजी, ये तो याद हो गया। फिर यूँ आगे बात बताओ, तो यूँ आगे बात बताओ। अब 8वां चालू हो जाए थारो कौन सा अभ्यारण्य? यहाँ से चालू होता है आप लोगों का जो है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। यहाँ से चालू कर लो तुम, कोटा से लेकर। तो ये अब आपका कोटा, कोटा के बाद में दोस्तों आपका बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में धौलपुर, और दोस्तों आपकी करौली। ये लो मामला। ये याद किस किस को हो जाएगा? कहो सर याद कर लिया। हाँ, अब जब पढ़ के जा रहे हो तो ये आलस मत करो भाई। जब पढ़ के जा रहे हो ना तो ये आलस मत करो, क्योंकि अगर अभी जल्दीबाजी कर दी ना वन्य जीव के अंदर तो कभी याद नहीं होंगे। अगर एक बार देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, अगर आपने खनिज को एक बार लाइटली ले लिया ना, कभी याद नहीं होगा। तुम में से 80% लोगों ने अभ्यारण्य पढ़े हुए हैं, लेकिन आज भी तुम लोगों को
टाटगढ़ रावली, कुंभलगढ़, चाहे ये जो जवाहर सागर है, इनको कभी मैपिंग के अनुसार पढ़ाई नहीं, कभी इंटरेस्ट लेके आप लोगों ने जो है वो पढ़ाई नहीं, तो पढ़ाई नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, नहीं होती ना याद। तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि मेरा अभ्यारण्य का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, मेरा अभ्यारण्य का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ही नहीं होता इन टॉपिक में बच्चों को, उनको लगता है देखते ही याद हो जाते हैं, 5 दिन रिवीजन नहीं करें तो जो है वो याद नहीं होते। When you watch videos on 2x video, audio is not synchronized, there is delay in video. Please add feature to increase speed beyond 2x. भाई साहब, इन भाई साहब का कहना है कि 2x में जब चलाता हूँ तो उस समय जो है वो स्पीड के साथ वीडियो में, देखो मेरे को अगर तुम नॉर्मल में भी सुनोगे तो मैं बहुत स्पीड से पढ़ाता हूँ। मेरे को 2x के अंदर मत चलाया करो, फालतू में बेइज्जती मत किया करो। आते जाते कोई मम्मी पापा देखें कौन मास्टर हो, हाँ हो 2x में कतो को जो लगा आदमी, तो भाई वो 1.5 में ही चला लिया करो, 1.25 तक ठीक है, मैं भी मतलब ठीक लगता हूँ। 2x के अंदर मैं भी तुम लोगों को, मुझे लगता होगा किसी भी आदमी को 2x में चलाओगे तो वो कार्टून ही लगेगा। तो एटलीस्ट इतना तो जो है वो रहम करो मेरे पे, और मैं टेक्निकल टीम वालों को बोलूँगा हाँ 2 से ज़्यादा मत चलाओ। मैं 1.5 तक का ही फीचर दूंगा, तो मैं 2 का फीचर ही नहीं दूंगा। नॉर्मल है 2x, नॉर्मल नहीं है, मैं बंद करवाऊँगा ये फीचर। अभी इन भाई साहब ने मेरे को याद करवाया है। 2x में कोई पढ़ता है? हाँ, और क्या, आता जाता कोई आदमी सुन भी लेना कि कौन है वो, यहाँ के लोग कौन पढ़ा हुआ है। 1.5 सही है, एटलीस्ट 1.5 तक तो चलो ठीक है। बात आ जाओ इधर, ओके। शेखावत जी ये बात करवा लो आपसे कितनी, क्या आप 0.5 में तो सर जो है ऐसे लगते हो हमें जैसे हाँ ये रात को 10 बजे क्लास चल रही है। ये बात करवा लो तुमसे, पढ़ने की तुम्हारी इच्छा नहीं है। लो कमेंट सेक्शन करना, ठीक है। टेक्निकल टीम को बताते हैं सर, आपका जो है वो सुझाव जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है वो आगे चलते हैं, और जो है वो 3 ये याद किए हैं तो आगे वाले याद करते हैं। तो अब कभी भी गलत नहीं करोगे। भैंसरोडगढ़ जो है वो ब्राह्मणी, और दोस्तों आपकी चंबल नदी के किनारे जो है, और यहाँ पर दोस्तों जो है वो याद रखें ये राणा प्रताप सागर जो है उसका बैक वाटर है, उसके भराव क्षेत्र में, ये इसलिए यहाँ पे भी जलीय जीवी होंगे। अब जवाहर सागर जो है वो जवाहर सागर डैम जो है उसका बैक वाटर में है, तो चित्तौड़ तो हो गया, कोटा बूंदी इंक्लूड कर लो। और फिर जब आपका चंबल अभ्यारण्य है वो कोटा बूंदी सवाईमाधोपुर धौलपुर और करौली इंक्लूड कर लो। इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, और ये मानदेसरा की पठार भी जो है वो याद कर लेना, ठीक बात है। 3 क्लियर। शेरगढ़ बारावाला पहले ही क्लियर है, सांपों की शरणस्थली, परवन नदी और काला भेड़िया, काला भेड़िया, और जो है वो दोस्तों ये घास के मैदान है। इसके बाद में आगे चलते हैं और आगे थोड़ा सा जो है वो ध्यान देते हैं। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़ के बारे में बात करते हैं। बस्सी अभ्यारण्य दोस्तों जो चित्तौड़ के अंदर जो अभ्यारण्य है ये अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मिलन पर स्थित है। याद रखें यहाँ पर जो नदियां आती हैं वो नदियां कहाँ कौन कौन सी है? बामनी और ओराई नदियां, जो बामनी और ओराई नदी जो है वो दोस्तों यहाँ से गुजरती है। बस्सी क्षेत्र काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। जनरली अगर आप देखेंगे तो मंदिर बनाते हैं छोटे छोटे, जिन्हें बेवाण कहते हैं, याद है तुम लोग? ये बस्सी क्षेत्र तो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे ही डाल दिए इन्होंने। इसके गेट से ही पता चल रहा है कि पूरा मामला यहाँ पे जो है ना वो किसका है? काष्ठ कला का है। और इन्होंने लगा जरूर यहाँ पे टाइगर रखा है, इधर जो है वो हिरण लगा रखा है, लेकिन ये अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मिलन पर है। बामनी और जो है वो ओराई नदी यहाँ से गुजरती है, और ये चित्तौड़गढ़ में है। यह दोस्तों आपके कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे बायोडाइवर्सिटी की बात हो, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीतामाता अभ्यारण्य से क्वेश्चन बहुत आते हैं। पहली बात, इसके विस्तार क्षेत्र में बात करें तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। अब आप जो सलुम्बर को भी डाल सकते हो, क्योंकि नए जिलों के अनुसार जो अब इसमें सलुम्बर भी आता है। तो प्रताप, चित्तौड़ और उदयपुर तो पहले से ही। अब आप जो है वो जनरली सीतामाता प्रतापगढ़, सीतामाता प्रतापगढ़, सीतामाता प्रतापगढ़ तो जनरली याद है ही, लेकिन इसका विस्तार क्षेत्र प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में और सलुम्बर में है। क्या है? सलुम्बर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला अभ्यारण्य यही है। हिमाचल के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं जड़ी बूटी है तो यही है। उड़न गिलहरी और सागवान जो है उसके वन यही हैं, क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। हाँ, सीतामाता अभ्यारण्य बता देता हूँ। अभी जब अपने हाँ पहले जवाईसा की पोस्टिंग यहीं थी आपके जो कहाँ पे, बड़ी सादड़ी, सादड़ी वाला एरिया है ना, बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है। हाँ तो दोस्तों जो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला जो एरिया है, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में आता है।
हाँ, तो वहीं जो है पोस्टिंग थी, तो वहीं पास में जो ये आपका जो सीता माता अभयारण्य था। तो मैं मतलब मेरे को पता है इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ, जो उन्होंने मुझे बताया वो बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस अभयारण्य को जो वो चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है। किसकी मातृभूमि कहा जाता है दोस्तों? चित्ता मत कर देना, चित्तल की मातृभूमि। अब इन 2-3 चीजों को ढंग से पढ़ना, किनको अगला मिलान करवाने के लिए एक प्रश्न बना सकता आपसे कि सांप की शरण स्थली, गोडावण की शरण स्थली, कृष्णमर्ग की शरण स्थली, चित्तल की मातृभूमि, अगला बना सकता है गागरोनी दोस्तों आपका तोता, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। साइबेरियन क्रेन, इससे संबंधित प्रश्न अगला मिलान करवा सकता है। यहाँ आपके दो जो है वो दोस्तों जो है वो क्या जल स्रोत है, लव और कुश आपका जो है वो दो यहाँ पे वाटरफॉल है, दो नदियां गुजरती है, जाखम एवं ईरू नदी यहाँ से गुजरती है, और यहाँ 4 सींगों वाला हिरण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखें, हाँ एंटीलोप, जो चौसिंगा जो होता है आपका, वो यहाँ पाया जाता है। केवल भारत में यहीं पाया जाता है, केवल चौसिंगा यहीं पाया जाता है। जाखम बांध भी इसी अभयारण्य में, जाखम बांध में जो है वो दोस्तों जो है वो इसी अभयारण्य में है। तो याद रखिए, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में भी है, चित्तौड़ में भी है, उदयपुर में भी है, और उदयपुर पास में है तब सलूम्बर में भी है। तो पुराने वाले जिले तो 3 हो गए, एक आपका सलूम्बर हो गया। बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम है, जड़ी बूटियां हिमाचल के बाद में यही है, वो तो उस समय मतलब है, हाँ। और उसके बाद में उड़न गिलहरी और सागवान के वन है, ये आप लोगों को पता है। लवकुश 2 वाटरफॉल है, जाखम और ईरू नदी गुजरती है, चौसिंगे केवल यही मिलते हैं, और चित्तल की ये मातृभूमि है। चित्तल की जो है वो क्या है, ये मातृभूमि है। अब ये तो याद करने पड़ेंगे। हो सकता है कि तुम्हें कुछ देर बाद में लगेंगे सर ये तो ज़्यादा हो रहा है, इतना कितना हम याद करें। ज़्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं, याद तो करना पड़ेगा, याद तो जो है वो करना पड़ेगा। ये सारे अभयारण्य तो याद करने ही पड़ेंगे। तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूम्बर नाम है सीता माता अभयारण्य। चित्तल की मातृभूमि, केवल चौसिंगा यहीं मिलते हैं। जाखम और ईरू नदी, जाखम नदी है तो जाखम बांध भी यही होगा, तो जाखम नदी, जाखम बांध, ईरू नदी, लवकुश वाटरफॉल। क्लियर? सीता माता, और कभी जरूर घूम के आए आप लोग, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अब आगे चलेंगे। मैं तो नहीं घूम के आया, लेकिन जरूर घूम के आएंगे कभी। सज्जनगढ़ अभयारण्य के बारे में अगर आप लोग बात करें तो सज्जनगढ़ तो देखने जाओगे ना, तो सबसे पहले गेट ही तुम्हें अभयारण्य का ही मिलेगा। मैं जनरली गया हूँ यहाँ पे। हाँ, बांसजड़ा की पहाड़ी है, उसके चारों तरफ विस्तृत है, उस पहाड़ी के ऊपर सज्जनगढ़ बना हुआ है। आप एंटर होगे तो बढ़िया तरीके से महाराणा प्रताप की, आपको जो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति मिलेगी बढ़िया तरीके से, वहाँ जाके आप वो देख सकते हो। बाद में वहाँ से आप चढ़ना स्टार्ट करो, ऊपर जो सज्जनगढ़ मिलेगा। और आने वाले टाइम में जाओगे तो जूनागढ़ से 2 शेर भी अपन यहाँ ला रहे हैं, तो याद रख लेना। उदयपुर में है। बांसदड़ा पहाड़ी के जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें चारों तरफ विस्तृत है। इस अभयारण्य में बड़ी तालाब भी है, राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य। ओहो, वो तो याद ही भूल ही क्या, याद है सबसे सरिस्का ए, फिर सज्जनगढ़, फिर ताल छापर। बड़ों में याद है तुम लोगों को राष्ट्रीय मरु उद्यान केला देवी, फिर कुंभलगढ़। हाँ, ये आपके जो है वो 3-4 जो आप लोगों को याद करवाए थे। तो सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में है। बांसदड़ा पहाड़ी के आपके चारों तरफ का एरिया है। ऊपर सज्जनगढ़, बांसदड़ा पहाड़ी, चारों तरफ का दोस्तों आपका ये सेंचुरी है। एंटर आप जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप अभयारण्य के अंदर है, और बड़ी तालाब यहीं बना हुआ है। और यहाँ हम जूनागढ़ से आने वाले टाइम में शेर का एक जोड़ा लेके आ रहे हैं, देखते आएगा तब देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों अपन जय संबंध अभयारण्य के बारे में बात करें, जो कि उदयपुर में है। नए जिलों के अनुसार याद करो तो वर्तमान सलूम्बर में है। जय संबंध झील सलूम्बर में आती है, तो जय संबंध झील के किनारे पहाड़ियों में विस्तृत जो अभयारण्य है वो आपका जय संबंध अभयारण्य कहलाता है, जो रूठी रानी का महल है, बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, और इसे जो है वो अभयारण्य को जलचरों की जो है वो दोस्तों क्या कहते हैं, बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जलचर, कुछ स्थलचर होते हैं, कुछ जलचर होते हैं जो पानी के अंदर भी चल सकते हैं। तो दोस्तों जलचरों की बस्ती या बघेरों के लिए दोस्तों जो है वो ये प्रसिद्ध है। बघेरों के लिए जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे प्रसिद्ध है जय संबंध अभयारण्य। जय संबंध अभयारण्य जो बघेरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रह जाएगा। अब कहिया को तो यहाँ हो रहे गुरुजी जल्दी से चालो ने, कोई और दूसरी चीज़ याद करो ने, हम कहीं करा कताक तो याद रहसी, के चक्कर है तो टेस्ट दो जो सही याद हो जी तारे। देखो, पढ़ते टाइम हमेशा से एक बार ऐसा लगता है, पढ़ते टाइम हमेशा से जो है वो एक बार ऐसे लगता है कि यार ये ज़्यादा है, कैसे याद होगा। एंटीलोप चौसिंगा कोई कहते हैं। मेरे को ये पूछना था कि तुम्हें पता चल जाता है कि मैंने कमेंट सेक्शन ओपन कर दिया तुम्हारे यहाँ?
बाघ, ये सारे जो है ना बिग कैट्स होती हैं। बाघ, चाहे बगेरा हो, चाहे चित्ता हो, चाहे तेंदुआ हो, चाहे दोस्तों आपके प्यूमा हो, चाहे आपका जो है वो दोस्तों जो है वो लेपर्ड। हाँ, ये तुम्हें पता चल जाता है क्या? ओके, ये बात गलत है, ये फीचर और लाएंगे तभी तुम हाथों हाथ मिनट में कमेंट चालू कर देते हो, ये नहीं पता चलना चाहिए। चलो सेकावजर सुजानगढ़ ना तो तालाब हूँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ भी हमारा गाँव वाला भी हटे है। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को? याद रखना है जय संबंध अभ्यारण्य जो है वो उदयपुर वर्तमान सलूम्बर के अंदर है, झील के किनारे है। जय संबंध खुद ही आप जब ज्योग्राफी नए जिलों के अनुसार पढ़ोगे तो आपके जो है वो सलूम्बर में ही है। रूठी रानी का महल स्थित है। यह अभ्यारण्य बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती भी हम कहते हैं। उससे आगे नेक्स्ट अभ्यारण्य पे चलते हैं, उदयपुर में। उदयपुर का नेक्स्ट अभ्यारण्य आप सब लोगों को पता है फुलवारी की नाल है, जो मानसी और वाकल नदी का उद्गम यहीं से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? जो आपकी वाकल रिवर बेसिन है, मानसी बेसिन है, यही है। माउंट आबू के बाद में सबसे ज्यादा जंगली मुर्गे यहीं मिलते हैं। कोई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, माउंट आबू में सबसे ज्यादा जंगली मुर्गे मिलते हैं। ये मेरे खुद के देखे हुए हैं, देखो भाई। और तो देखो मैं सच बता रहा हूँ तुम लोगों को कि जो है वो और तो कुछ मतलब नहीं देखे हुए होंगे, हो सकता है, लेकिन ये जंगली मुर्गे जो है वो मैं घूमने गया था तब माउंट आबू के अंदर मैंने जो देखे थे। ठीक है, वैसे कुंभलगढ़ में भी है जंगली मुर्गे थोड़े बहुत। ठीक है, तो बाघ तो नहीं मिला पर ये जरूर देखे भाई मैंने। तुम्हारे देखे हो जंगली मुर्गे? हाथ नहीं आता, तुम सोचो पकड़ लो हैं। हाँ, आवाज तो बहुत ही मतलब करते हैं तो पता चल जाता है। और कुंभलगढ़ में भी देखा था मैंने एक बार, और उसके साथ साथ जो है वो था को भी मन कौन लगा, हमारा कमेंट भी नहीं। हाँ, कौन लगे कहीं करना। तो फुलवारी के नाल उदयपुर में है। मानस एवं वाकल नदी का उद्गम होता है। माउंट आबू के बाद में मैक्सिमम जंगली मुर्गे यही है, लेकिन अपने को तो वैसे ही माउंट आबू याद करना है। तो सेकंड मतलब जंगल कौन इतना वेला आदमी है क्या जो मतलब पहले पूछे कि 1 नंबर पे जंगली मुर्गे कहाँ पे हैं और 2 नंबर पे जंगली मुर्गे कहाँ पे? बिना मतलब की लाई नहीं है, अगली बार हटवा देंगे। लेकिन अब ऐसे में तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। फुलवारी के नाल में 2 ही चीज़ पढ़ाएं, उदयपुर में है मानसी और वाकल नदी का उद्गम है। तो थोड़ी मतलब पीपीटी ठीक बन जाए इसलिए जुड़वाते हैं। नहीं तो मैं लगता है कोई ऐसे पूछेगा 2 नंबर पे जंगली मुर्गे कहाँ हैं, कोई नहीं पूछेगा ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके 2 अच्छे अभ्यारण्य आप लोगों को याद करने हैं, एक तो कुंभलगढ़ और एक टाटगढ़ रावली। एक कुंभलगढ़ और एक टाटगढ़ रावली। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो है वो याद रखें कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये भी मेरा देखा हुआ है, ये भी मेरा देखा हुआ था। मैं जो है ना कुंभलगढ़ के अंदर राजसमंद की साइड से नहीं, पाली की साइड से गया। हाँ, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो कुंभलगढ़ को आप जानते ही हो, मेवाड़ की आंख। हाँ, तो कुंभलगढ़ जो है वो उदयपुर का एरिया आता है। उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो आपका राजसमंद का और पाली का एरिया। अगर आप पाली की साइड से इसे देखना चाहते हो तो सोजत जो है ना, सोजत की साइड से आप एंटर कर सकते हो। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में किधर की साइड से? सोजत। पाली के अंदर जगह देखी होगी आपने सोजत, तो मैं सोजत सिटी गया था तब वहां से जो है वो एक बार जो है वो मगर चलो ठीक है घूम के आते हैं। तो सोजत की साइड से आप एंट्री कर सकते हो। और मैंने जीवन में पहली बार मतलब है ना इतनी सुंदर बकरियां देखी। कोई है क्या पाली से यहाँ पे? सोजत सिटी से कोई है? ओके, सोजत से हो यहाँ पे, वेरी गुड, शानदार। तो सोजत जो है ना दोस्तों जो है वहाँ मैंने जो मतलब मेहंदी के लिए तो जो है वो जनरली फेमस है ही, लेकिन पहली बार मैंने कोई जो है ना धोली टाट अगर देखी तो अठे देखी। मैं सोचे खरगोश सा कट हुआ है छोटा छोटा। ठीक है, तो टाट इतनी बड़ी, जैसे टाट तो जानते हो बकरी टाट अपने साइड बोलते हैं ना, तो मेहंदी की फैक्ट्री तो हर जगह मिलती है वहाँ पे, लेकिन इतनी सुंदर बकरियाँ मैंने वहीं देखी, एकदम वाइट 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 वाइट। मैं यार तो जगह तगड़ी है ना। तो ये आप लोग जो है वो तो पाली वाली साइड से मैं गया था। अगर आप जाओ तो उदयपुर साइड से भी जा सकते हो, राजसमंद से भी जा सकते हो। इसे कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भी बोलते हैं और कुंभलगढ़ रावली अभ्यारण्य भी बोलते हैं। और राजसमंद, उदयपुर और पाली, वैसे आपको बता देता हूँ ये जो अभ्यारण्य है इसके पास जनरली रावत समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और बहुत ही सीधे साधे लोग और बहुत अच्छे लोग हैं।
आप देखना। हाँ जरूर, मतलब अब भी कुछ अभाव है वहाँ पे, डेवलपमेंट का अभाव है, लेकिन बहुत ही सीधे साधे लोग और बहुत अच्छे लोग हैं। और आप यहाँ की स्कूलें भी देखेंगे, आपकी जो सरकारी स्कूल है बहुत रिमोट एरियाज़ में, कनेक्टिविटी कम है यहाँ पे। सोजत से आगे जब आप अभ्यारण्य के नियर बाई क्षेत्र में जाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। तो राजसमंद, उसके साथ साथ उदयपुर और पाली और रावत, हाँ रावत समुदाय जनरली यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ सर्वाधिक मात्रा में भेड़िए पाए जाते हैं, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में भेड़िए पाए जाते हैं। पर मेरे को जो है वो नहीं मिला भेड़िए, मेरा ये जीके पहले पढ़ा हुआ था, तो जो है वो दोस्तों जो है वो मैं यहाँ पे जो भेड़िए देख रहा था तो मेरे को तो ये भी नहीं मिला। और यहाँ चौसिंगा भी पाया जाता है, और चौसिंगा जो है वो दोस्तों याद रखे, इसे घंटेल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका घंटेल कहा जाता है। इसे आप लोग क्या कह सकते हैं, घंटेल कहा जाता है। तो ठीक है, घंटेल आप लोग जो है वो ये भी आप पूछ सकते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर भी यहाँ पर हैं। अब रणकपुर के जैन मंदिर भी यहाँ पे है ही, रणकपुर के जो है वो दोस्तों जैन मंदिर भी जो है वो आपके जो है वो यहाँ पर है। अब रणकपुर की तरफ से किसने देखा हुआ है, ये आपका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य रणकपुर की तरफ से किसने किसने देखा हुआ है, बताओ मेरे को, किस किसने देखा। तो ये इतना बड़ा अभ्यारण्य है। मैं एक बार जब घूमने गया था तो मैंने ये अभ्यारण्य पाली की तरफ से देखा। किधर, पाली सोजत की तरफ से। हाँ, उसके साथ साथ दोस्तों आप लोग जब इसको देखेंगे तो ये आपका जो है वो टाडगढ़ रावली वाला क्षेत्र है। उसके साथ साथ कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में जब वापस उतरते हो आप जवाई की तरफ जाते हो ना, तब आपके रणकपुर के जैन मंदिर भी आते हैं। ठीक है, तो बहुत शानदार है रणकपुर के जैन मंदिर जो है बहुत शानदार है। तो ये भी आप लोग याद रखें। तो ये आप लोगों का जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रणकपुर के जैन मंदिर हो, कमनौर की पहाड़ी यही है जहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। लेकिन एटलीस्ट क्या क्या ये जिले एक बार याद करें, एक बार लिखिए, राजसमंद, उदयपुर, पाली। रणकपुर भी देखा हुआ है तुम्हारा, टेस्ट ज्योग्राफी का ही होगा क्या, उसका और भी होगा, तुम पॉलिटी पूरी कर लो फिर पॉलिटी का भी हो जाएगा। तो राजसमंद, उदयपुर, पाली याद रह जाएगा पक्का। हाँ, टाडगढ़ रावली भी वही है, सोजत एरिया जो है ना वहां से आपका टाडगढ़ रावली भी स्टार्ट होता है। सर मुझे तो आज पता चला अभ्यारण्य भी देखने की चीज है, बहुत बढ़िया शानदार। उदयपुर, पाली, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य क्लियर, बढ़िया बात है भाई। अब आगे चलते हैं। टाडगढ़ रावली वर्तमान में ब्यावर बोल दो, वैसे अजमेर, राजसमंद, पाली के अंदर जो है वो दोस्तों ये अभ्यारण्य आपका टाडगढ़ रावली। इसका नामकरण जो है वो दोस्तों जेम्स टोड के नाम पे किया गया है। यहाँ कमली घाट और गौरम घाट दो जो है वो आपके दर्शनीय स्थल है। गौरम घाट का तो जो आप कई बार दर्शनीय स्थल इस पे तो जो है वो रेल जाते हुए देखते ही हो। तो अजमेर, राजसमंद, पाली वर्तमान ब्यावर है, लेकिन फिर भी अजमेर जो है उसके साथ साथ राजसमंद और पाली जो है वो दोस्तों याद रखना, क्योंकि ये नए जिलों का राम जाने कितने एक दिन जो है भविष्य है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है नए जिलों के ऊपर? तभी है ना, जिलों से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, पुराने के अनुसार ही आ रहे हैं। हाँ, अभी भी जो है वो पुरानों के अनुसार ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? देखो मेरी तो एक ही इच्छा है, दिली इच्छा है, या तो सुजानगढ़ को बना दो या फिर सभी को। हाँ, मेरी इच्छा होने से तो क्या ही होता है। ठीक है, तो टाडगढ़ रावली जरूर याद रखें। अब जो आपके जितने भी अभ्यारण्य हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि लगभग जो है वो दोस्तों आपके जो है वो कितने एक दो जिलों में ही हैं। और आपने लगभग जो है वो दोस्तों जो है वो एक साइड वाले अभ्यारण्य जो है वो पढ़ लिए हैं। तो एटलीस्ट आप लोगों को जो है ये तो पता होना चाहिए कि आपके उदयपुर के अभ्यारण्य, उदयपुर का एरिया कौन कौन से अभ्यारण्य में आता है। तो दोस्तों आपका जो जय संबंध अभ्यारण्य है, जय संबंध अभ्यारण्य वो दोस्तों अब सलूम्बर आता है, वैसे उदयपुर का एरिया है। कहाँ गुरुजी? वो तो याद रहे जी। फिर दोस्तों थे आगे चलो तो थाने एक अभ्यारण्य और मिला, और एक अभ्यारण्य कौन सा? फुलवारी की जो आपकी नाल है, फुलवारी की नाल, इसमें आपको उदयपुर जो है वो मिलता है। उसके बाद में दोस्तों आप लोग देखेंगे तो आपके यहाँ पर जो है वो कुंभलगढ़, जो आपका जो है कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ के अंदर जो है वो आपको जो है वो क्या मिलता है? उदयपुर जो है वो कुंभलगढ़ के अंदर भी जो है वो आपको उदयपुर जिला मिलता है। उदयपुर के साथ साथ यहाँ राजसमंद भी है, यहाँ पाली भी है, लेकिन ये आपका उदयपुर आपको इसके अंदर जो है वो मिलता है, याद रख लोगे। हाँ, और उसके साथ साथ दोस्तों आपका सज्जनगढ़ भी जो है वो दोस्तों आपका जो है वो किस में आता है? तो सज्जनगढ़ का एरिया जो है वो भी दोस्तों आपके किस में आता है?
उदयपुर में आता है। सज्जनगढ़ का एरिया भी किसके अंदर आता है? उदयपुर के अंदर आता है। और उसके साथ साथ दोस्तों आपका सीता माता का एरिया जो है दोस्तों याद रखें, सीता माता अभ्यारण्य का एरिया भी जो है वो भी किस में आता है? उदयपुर में आता है। किस में आता है? उदयपुर में। तो बहुत है भाई, और कितने एक चाहिए तुम्हें? बहुत है ना। हाँ, यहाँ उदयपुर, पाली और राजसमंद है। फुलवारी के नाल में उदयपुर है। जयसमंद सलूम्बर उदयपुर है, इसके अंदर सलूम्बर हो गए, सज्जनगढ़ उदयपुर है। अब सीता माता तो आपका चित्तौड़गढ़ भी है, प्रतापगढ़ भी है। सीता माता के अंदर तो चित्तौड़गढ़ भी है, आपका प्रतापगढ़ भी है, और उसके साथ साथ दोस्तों आपका उदयपुर और सलूम्बर भी है। लेकिन जब आप चित्तौड़ के याद करते हो तो एक तो आपको सीता माता याद रहना चाहिए, एक तो आपको क्या याद रहना चाहिए? सीता माता, क्योंकि इसके अंदर आपका चित्तौड़ भी है, प्रतापगढ़ भी है, उदयपुर भी है और सलूम्बर भी है। उसके बाद में एक आपको जो बस्सी अभ्यारण्य याद रहना चाहिए। कहाँ गुरुजी? बस्सी अभ्यारण्य याद है, जिसके अंदर आपका चित्तौड़गढ़ है। उसके बाद में जब आप आगे चलते हैं तो आप लोगों को जो है वो अगला भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो है वो दोस्तों आपका जो है वो कहाँ पे है? हाँ, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर दोस्तों आप जवार सागर की बात करते हैं, जब आप जवार सागर की बात करते हैं तो दोस्तों जो है वो जवार सागर भी जो है उसके अंदर कोटा, बूंदी और चित्तौड़ है। तो मैक्सिमम अगर जिले देखो तो उदयपुर में ज़्यादा अभ्यारण्य है एक तरीके से। अब ये दो चित्तौड़ और उदयपुर पर ही मैंने फोकस क्यों किया, जिसका कारण भी मैं बता देता हूँ, जिसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चित्तौड़ में नहीं है, यह निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य उदयपुर में नहीं है, जिसका विस्तार क्षेत्र उदयपुर में नहीं है? धर्मपाल नहीं बताऊंगा, धर्मपाल को कर देते हैं यार, कई दिन हो गए। अब कैसे अनब्लॉक होगा ये? मेरे को अनब्लॉक और नहीं करना था। हाँ, सारी सूचना मिल जाए टेलीग्राम पे। इसी चक्कर में तो कमेंट सेक्शन बंद रहता था, और कोई कारण थोड़ी था। आती नहीं है ना समझाई भी बात, समझ में आ जा जना बात ही क्या की जने, तो कमेंट सेक्शन बंद रहा क्या करता। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट होता है, और वो प्रश्न कैसा हो सकता है? निम्न में से कौन से, मैं बार बार आपको इस टॉपिक की गंभीरता इसलिए बता रहा हूँ कि एक टॉपिक से 4 प्रश्न भी आरएस प्री में एक बार पूछ लिए थे, 3 प्रश्न भी पूछ लिए थे, एवरेज 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ ये भी प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन से अभ्यारण्य का विस्तार क्षेत्र चित्तौड़ में नहीं है, या कौन से अभ्यारण्य का विस्तार क्षेत्र दोस्तों आपके जो है वो उदयपुर में नहीं है। 2 क्वेश्चन यहां से तगड़े बैठते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, उसके बाद में आप लोग जो है वो आगे वाले अभ्यारण्य हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जनरली कुंभलगढ़ याद रखना, उदयपुर, राजसमंद, पाली में। टाटगढ़ रावली भी जो है वो दोस्तों आप लोग जो है वो जरूर याद रखना, और टाटगढ़ रावली जो है वो दोस्तों आपका अजमेर, राजसमंद, पाली में। उसके अलावा दोस्तों आपके माउंट आबू के बारे में बात कर लेते हैं। माउंट आबू की अगर बात, तो सिरोही जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, विश्व में केवल आबू पर्वत पर पाए जाने वाला पादप है, जिसे अपन, हाँ, ये डिकिलेप्टेरा आबूनेशियस, ये केवल यहीं पाया जाता है, सबसे ज्यादा हाइट वाला है, प्रथम इको सेंसिटिव जोन है, सदाबहार वन। इतनी हाइट पे जनरली मिलते ही हैं सदाबहार वन, इतने हाइट पर जो है वो जनरली सदाबहार वन जो है वो मिलते ही हैं। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो माउंट आबू का बस इतना मान लेना, ये फर्स्ट इको सेंसिटिव जोन है। अभी हम पढ़ेंगे इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं। ये सदाबहार वन केवल अपने यहाँ राजस्थान में सदाबहार वन यहीं मिलते हैं और कहीं नहीं है सदाबहार वन। सबसे ऊंचाई वाला, क्योंकि हमारी जो है वो हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट आबू ही है, ये भी क्लियर है। जंगली मुर्गे यहाँ पाए जाते ही हैं, बस फिर बाद में टेंशन ही क्या है। राम सागर, राम सागर है जो आपका कहाँ है? धौलपुर में। राम सागर जो है वो दोस्तों कहाँ पे? धौलपुर में। तो मीठे पानी के मगरमच्छ, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, सांप और मुर्गे पाए जाते हैं। तो इससे क्या ही प्रश्न पूछेंगे, बस राम सागर धौलपुर याद रख लेना। उसके बाद में केसर बाग धौलपुर, इसका निर्माण धौलपुर के अंतिम शासक उदयभान सिंह जी ने उस समय करवाया था। तो केसर बाग अभ्यारण्य ये आपके धौलपुर में। और उसके बाद में दोस्तों वन विहार, ये आपका धौलपुर में, ये भी सांबर, चित्तल, नीलगा हर जगह मिल रहा है, रोजड़ो कहीं है, हाँ, तो ये आपके यहाँ पे मिलते हैं। तो राम जी वन में केसर लाने गया, राम जी वन में क्या लाने गया? राम जी जो है वो दोस्तों जो है वो वन में क्या लाने गए? वन विहार, केसर बाग और दोस्तों राम सागर। तो ये धौलपुर वाले जब याद करो तो क्या क्या याद करने, छोटे छोटे ही, इतने बड़े नहीं है। लेकिन राम जी जो है मतलब है राम सागर है, राम सागर है, वन विहार है दोस्तों जो है वो क्या? वन विहार, वन में जो है वो क्या लाने गए?
केसर लाने गए, वन में क्या लेने लगे, केसर लाने गए, तो केसर बाग, ये याद कर लो। धौलपुर वाले याद कर लो, उदयपुर वाले सब याद हैं तुम्हें, क्योंकि कुंभलगढ़ का विस्तार क्षेत्र कोहोय गुरजी उदयपुर के अंदर, जय संबंध का सलूम्बर के अंदर, तो ये आपका उदयपुर। सज्जनगढ़ तुम लोगों को पहले ही याद है, फुलवारी की नाल तुम लोगों को पहले ही याद है, सीता माता, हाँ तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हाँ ये आप लोगों को पहले ही याद है। चित्तौड़गढ़ के भी याद हैं आप लोगों को, सीता माता अभ्यारण्य, बस्य अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, जवाहर सागर, ये आप लोगों को पता है। चंबल अभ्यारण्य के अंदर कोटा, बूंदी, आगे धौलपुर, सवाईमाधोपुर और जो करौली, भरतपुर हो जाते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। शेरगढ़, बारा, परवन, सांपों की शरण स्थली तुम लोगों को पहले से ही पता है, तो फिर बाद में क्या ही टेंशन। चलें आगे, तो इससे आगे बात करते हैं और देखते हैं और कौन सा अभ्यारण्य है भाई। फिर दोस्तों भरतपुर में बंद बारेट अभ्यारण्य पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और पक्षियों का इसे जो घरौंदा भी कहते हैं, तो याद रखें पक्षियों के लिए स्वर्ण स्थली तो जो है वो किसे कहते हैं, आपके केवला देव को कहते हैं, पर बंद बारेट को जो है घरौंदा भी कहते हैं। पक्षियों के लिए जो है वो दोस्तों इसे पक्षियों का घर मान लो, घरौंदा भी कहते हैं। तो बंद बारेट और केवला देव दोनों भरतपुर में है, बंद बारेट और केवला देव दोनों भरतपुर में, याद रह जाएगा, श्योर। चलो बहुत बढ़िया, तो ये भी याद रखना है, बंद बारेट है और जो है वो दोस्तों आपका जो है वो केवला देव जो है वो केवला देव नेशनल पार्क है, उसके पास ये आपका जो है वो अभ्यारण्य जिसे पक्षियों का घरौंदा कहते हैं। नाहरगढ़ आपके जयपुर में है ही, हाँ भालू रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित है, बायोलॉजिकल पार्क भी बना दिया आजकल तो हम लोगों ने नाहरगढ़ में। दर्रा अभ्यारण्य दोस्तों जो है वो याद रखें, इसका एक पार्ट तो जो है वो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क बन गया, जो बच गया वो दर्रा अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ के अंदर जो है वो दोस्तों इसका 199 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तो अब नेशनल पार्क बन गया, और दोस्तों जो इसका बचा हुआ आज भी जो है वो दर्रा अभ्यारण्य के रूप में, जैसे घना पक्षी विहार को हमने नेशनल पार्क बना दिया, हाँ उसी तरीके से दर्रा के ही एक पार्ट को जो है वो दोस्तों 199 बोलते हैं, 1 किलोमीटर दूसरी जगह से लिया, टोटल 200 किलोमीटर स्क्वायर का, 200 किलोमीटर स्क्वायर है ना अपने मुकुंदरा, बस और क्या चाहिए। तो दर्रा अभ्यारण्य कोटा झालावाड़। जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण, जमुआ रामगढ़ जो है वो दोस्तों बाणगंगा नदी के पास अपने जमुआ रामगढ़ ये रहा जयपुर से निकलते ही, तो दोस्तों जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर ग्रामीण। केला देवी अभ्यारण्य दोस्तों आपके करौली सवाईमाधोपुर, हाँ इसे जो है वो ये अभ्यारण्य डांगलैंड के नाम से भी जाना जाता है, बघेरा, रीछ, सुअर, चिंकारा, ये आपका केला देवी अभ्यारण्य दोस्तों करौली सवाईमाधोपुर में। और रामगढ़ विषधारी जो आपके दोस्तों जो है वो चौथा टाइगर रिजर्व है, ये दोस्तों आपके बूंदी भीलवाड़ा के अंदर है रामगढ़ विषधारी, और यहाँ इसे जो है वो दोस्तों अजगर की शरण स्थली भी कहा जाता है, बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है, बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। जच्चा घर जानते हो, हाँ तो बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। तो जनरली जो है वो बाघ जो है वो आप याद रखें तो रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है, जो जनरली जो है ना छोटे, हाँ बाघों का जच्चा घर मतलब डिलीवरी टाइम के अंदर, ये आप लोग देखें तो जो है वो बच्चों की परवरिश यहाँ पे जो है ठीक रहती है। तो ये जो है वो आपका चौथा टाइगर रिजर्व भी है, ये आपका चौथा टाइगर रिजर्व भी है जो अजगर की शरण स्थली है, उसके साथ साथ दोस्तों बाघों का जच्चा घर भी है, टाइगर रिजर्व भी है, और दोस्तों आपका जो है वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। इतना याद करना तो पड़े, याद करें हमने तो क्या पार पड़ा, याद तो करना ही पड़ी भाई, याद तो करने ही पड़ेंगे। कंजर्वेशन एरिया के बारे में अभी बात करेंगे, अभी जो अपन बात करेंगे कंजर्वेशन एरिया के बारे में, बताओ क्लियर। तो सारे नेशनल पार्क याद किए, टाइगर रिजर्व भी आप लोगों ने याद किए, उसके बाद अभ्यारण्य भी याद किए, जो 2-2 जिले वाले हैं वो याद कर सकते हो। रामगढ़ विषधारी बूंदी भीलवाड़ा में, केला देव करौली सवाईमाधोपुर के अंदर है, जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण के अंदर है, दर्रा अभ्यारण्य जो है वो आपका मुकुंदरा हिल्स का पार्ट जो है जो कोटा झालावाड़ के अंदर है, आपका नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो दोस्तों किसके अंदर है, आपका जयपुर के अंदर है, जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में है, सरिस्का भी कभी कुछ पार्ट शाहपुरा वाला जयपुर ग्रामीण से टच होता है। तो ये आप लोगों को जो है वो जिले याद करने हैं, या किसको क्या कहते हैं, जैसे पक्षियों का घरौंदा किसे कहते हैं, बंद बारेट को कहा जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग देखें तो आपके यहाँ पे जंगली मुर्गे जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके जो है वो माउंट आबू में पाए जाते हैं। राम जी केसर लाने वन गए तो राम सागर केसर बाग और वन विहार आपके धौलपुर में,
हैं। उसके अलावा अगर आप लोग जो टाटगढ़ को देखें तो अजमेर, राजसमंद और पाली के अंदर जहाँ पे कमली घाट और गोरम घाट भी है। कुंभलगढ़ अगर आप लोग देखें तो यहाँ सर्वाधिक भेड़िए पाए जाते हैं, चौसिंगे पाए जाते हैं। रणकपुर जैन मंदिर है, खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। तो आपका राजसमंद उदयपुर पाली वाला पोर्शन है, राजसमंद उदयपुर पाली वाला पोर्शन है। फुलवारी के नाल आपकी मानसी और वाकल नदी निकलती है उदयपुर वाली। तो ये आपको जय संबंध जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे जलचिरों की बस्ती है जो आपके सलूम्बर में है वर्तमान। तो आप लोगों को खुद क्वेश्चन बना के ट्राई करना पड़ेगा, खुद क्वेश्चन बना के ट्राई करना पड़ेगा कि अभ्यारण्य से कैसे प्रश्न आ सकते हैं, अभ्यारण्य से कैसे प्रश्न आ सकते हैं, यह आप लोगों को जो है वो ट्राई करना पड़ेगा। मैंने जितने प्रश्न, मैं आपको फिर बता देता हूँ, मेंस के लिए, हाँ मेंस के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। 50 वर्ड से ज़्यादा अभ्यारण्य में कभी नहीं लिखवाते, है ना नया जी। आपके जो है वो जाके वन विभाग की साइट पे देखो, वो 27 बताते हैं, हम तो सरकार की साइट के अनुसार ही चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ अभ्यारण्य से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैक्सिमम अभ्यारण्य से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सरिस्का या दोस्तों आपका मरु उद्यान, अगला यहां से प्रश्न बनाते हैं। दो बड़े आपके जो है ना पॉपुलर ही हैं। या फिर क्वेश्चन जो आते हैं कि कौन कौन सा जो है वो किस जिले में, जैसे चंबल अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर है, जैसे आपका कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है। टाटगढ़ रावली का विस्तार कौन से क्षेत्र में है, तो ब्यावर है, हाँ आपका जो है वो दोस्तों पाली है, राजसमंद वाला एरिया है। कुंभलगढ़ वाला जो है आपका पोर्शन जो है वो कौन कौन सा एरिया कवर करता है, तो ये दोस्तों आपका जो उदयपुर है, राजसमंद है, पाली है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों का जो है आप लोग देखेंगे इसके अंदर है, हाँ उसके साथ साथ आप लोग जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो सीता माता अभ्यारण्य जो है वो कौन कौन से एरिया के अंदर है। तो सीता माता आपका प्रतापगढ़ है, उसके साथ साथ दोस्तों चित्तौड़ है, उसके साथ साथ आपका उदयपुर है, सलूम्बर है, उदयपुर है और दोस्तों सलूम्बर है। तो ये आप लोगों को जनरली पता होना चाहिए। जवाहर सागर जो है वो दोस्तों जो है वो कौन कौन से के अंदर है, तो जवाहर सागर दोस्तों आप लोगों का जो है वो कोटा में है, बूंदी में है और जो है वो चित्तौड़ तक विस्तार है। एक तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। या फिर उदयपुर के अंदर या उदयपुर से निकटतम जो कौन कौन से हैं, तो वो 5-6 आप लोगों को पता होना चाहिए विस्तार स्थल। या चित्तौड़ वाले कौन से हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि ये हैं सर। उसके अलावा दोस्तों आपसे जो है वो मिलान करवाया जा सकता है, और वो मिलान जो है ना वो कोटेशन से होगा। क्या? सांपों की शरणस्थली, हाँ सबसे अधिक जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जैव विविधता, हाँ गोडावण की शरणस्थली, अजगर एवं कदम्ब के पेड़ के लिए प्रसिद्ध, साइबेरियन क्रेन से संबंधित क्वेश्चन, हाँ ऐसे प्रश्न आप हाँ न्यू डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ही है। सारे मैं नए जिलों के साथ ही बता रहा हूँ। नया जिला कोष्टक में लिख के बता रहा हूँ, नया जिला कोष्टक में लिख के बता रहा हूँ। मेरी क्लास हो रही है तो कैसे रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा, जब नहीं हो रही थी तो वो कहाँ, उसको बुलाओ सबसे पहले। हाँ सारी मतलब जनता की एक ही कपिल सर कहाँ है, कपिल सर कहाँ है, कपिल सर कहाँ है। और अब क्लास हो रही है, 2 दिन क्लास नहीं हुई, जितने में तुम दाप गए मेरे से कह रहे गुरुजी इतना मत पढ़ो, सुबह उठा देते हो, बढ़िया काम है ना। तुम 10 से 1 दिन अगर मेरे अनुसार रह जाओ ना, तुम्हारा व्यवहार ही खत्म हो जाए। सच बता रहा हूँ मैं। रात को तो तुम ऐसे बोलते बोलते सो जाओ कि सर की क्लास है लेट हो जाऊंगा मैं, सर की क्लास है लेट हो जाऊंगा मैं, सर की क्लास है लेट हो जाऊंगा मैं। सुबह तुम जो है वो ये कहते कहते भी सो जाओ कि सुबह सर की क्लास है जल्दी उठना है मेरे को, सुबह सर की क्लास है जल्दी उठना है मेरे को। ऐसे करके तुम जो है ना 10-15 दिन में तुम्हारी सारी आदतों से मुक्ति पा सकते हो कि लेट तक जागना और सुबह जल्दी न उठना। फिर मैं सो जाऊँगा, फिर मैं नहीं उठूँगा ज़्यादा जल्दी, लेकिन जो है वो तुम एकदम मना कर सकते हो। हाँ तो यही इंस्टीट्यूट है जहाँ आपको इतनी क्लासें मिलती हैं। लेकिन हो जाएगा, सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद में रिवीजन करना बढ़िया तरीके से। कोई मैं ये तो नहीं कह सकता ना।
सर हमें पता है सुबह वाली क्लास ज़्यादा दिन, किस को लगता है कि सुबह वाली क्लास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सर जो है वो 5-7 दिन ही चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी? किस को ये लगता है कि सुबह वाली क्लास 5-7 दिन ही चलेगी? किस को लगता है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ तुम मेरे को, लगता हो रहा तुम्हें 5-7 दिन चलेगी? निशा को, पुराने वालों सबको लगता है। कुछ हो जाए, पॉलिटिक्स खत्म होने से पहले तो जो है वो तब तक तो चलेगी, फिर तो मैं एक दिन सोऊंगा। 5-7 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी, 1 महीने चल जाए ना तो फिर तो तुम्हारा सिलेबस ही पूरा हो जाए। कहते थे ना कोई टाइम में कि वीरेंद्र सहवाग अगर 15 ओवर खेल जाए तो मैच जीत जाओ, वीरेंद्र सहवाग 15 ओवर खेल जाए तो मैच जीत जाए आदमी। तो वैसी सी बात है, अगर महीने 1.5 महीने चल जाए ना तो फिर बाद में क्या पूछे बात एकदम तुम ऐसे। हाँ, फिर रिविजन ही बचे, कुछ बचे ही नहीं। 1 महीने अगर चला लो तुम लोग, 1 महीने वैसे चल नहीं सकती 1 महीने में, फिर खुद बोल रहा हूँ, लेकिन तुम कैसे भी मतलब तुम में से 2-4 स्टूडेंट मेरे को 2-3 दिनों में फ़ोन कर ही दिया करो, सर सुबह बहुत बढ़िया है, चलने दो, काम में बैठ जाए तुम्हारा। आ जाओ बस, बहुत हो गए कमेंट, अब जो है वो कुछ काम की चीज़ पढ़ेंगे, अब जो है वो आपकी कुछ काम की चीज़ पढ़ेंगे। अब जो है ना काम की चीज़ पता है क्या क्या पढ़ेंगे? अब हमें जो है वो कुछ चीज़ें पढ़नी है और वो आप लोगों को जो है वो याद करनी चाहिए, जहाँ से एक प्रश्न इतने पोर्शन से आता है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया वहाँ से तो एक प्रश्न आता है, नेशनल पार्क से और जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। एक प्रश्न जो है ना अतिरिक्त प्रश्न, वो या तो कभी अगला संरक्षित क्षेत्र से पूछ लेता है, या कभी अगला आखेट निश्चित क्षेत्र से पूछ लेता है, या फिर अगला टाइगर रिजर्व से पूछ लेता है, या फिर अगला मृगवन से पूछ लेता है, या फिर अगला आर्द्र भूमि से पूछ लेता है, या फिर अगला जंतुवालय से पूछ लेता है, या फिर अगला करंट से पूछ लेता है। तो अब ये पढ़ना है हमें, अब ये पढ़ना है हमें। तो किस किस की इच्छा है कि खींच दो गुरुजी आज ही? किस किस की इच्छा है कि सर आज ही खींच दो? खींच दे, चालू करें? नहीं आएगी अनूप जी, जैसे जैसे क्लास होगी वैसे वैसे जो है वो आपकी राजस्थान ज्योग्राफी मिलेगी। कल तो नहीं भाई, आज ही पढ़ लो रे। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो पहली बात बताऊँ, क्लास होए उस दिन 2 घंटे की होए, नहीं हुए तो उस दिन रेस्ट होए। सही बात है? या तो क्लास होए उस दिन तो 2 घंटे की होए, नहीं हुए उस दिन रेस्ट होए, और क्या जानकार उठवा दें, चलन दें, तो आ जाओ फिर बाद में जो चलन दें, फिर कहीं यही तो की है ही। आज ही कर चाहे 11 बजे, चाहे 11:30 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे बजे जितनी बचे, काल फिर सिंचाई को टॉपिक चालू करा नहीं है कहीं है। आ जाओ फिर बाद में जो है वो आप लोगों को जो है वो आगे वाले भी पढ़ाई देता हूँ, कुछ है ही नहीं ना इनमें, छोटे छोटे तो टॉपिक हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक में हम बात करें तो सबसे पहले राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में बात करते हैं, केंद्रीय। हाँ, अब आप लोगों के कमेंट सेक्शन बंद कर दिया गया है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है वो जाके जो है वो रेस्ट कर लो भाई, सुबह उठ के रिकॉर्डेड पढ़ लेना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार कंजर्वेशन रिजर्व ऐसे क्षेत्र होते हैं जो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य, इनके बीच में जो बफर जोन होता है, या कोई संयोजक के रूप में या कोई गलियारे के रूप में काम करते हैं जनरली आपके यहाँ पे। तो इन क्षेत्रों का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि स्थानीय समुदाय को इनके संरक्षण और प्रबंधन में शामिल किया जाए। कि कंजर्वेशन एरिया जो है वो आप लोगों के यहाँ पर जो है वो क्या है, एक तरीके से नेशनल पार्क के आसपास का क्षेत्र, टाइगर रिजर्व के आसपास का क्षेत्र, या जो आपके रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं उनके बीच का क्षेत्र, या रिजर्व्ड फॉरेस्ट का बफर जोन है, जो आपका जो बफर जोन है उसके लिए, या कोई गलियारा है उसका क्षेत्र, या आपके ऐसे कंजर्वेशन एरिया जहाँ हम संरक्षण करते हैं। राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो दोस्तों आपका कौन सा था? बिसलपुर था। अब बिसलपुर याद रख ले, टोंग मत कर दिया केकड़ी में,
बिसलपुर कटे दोस्तों तारो नयो जिलो है केकड़ी, कई दिन तो याद रखो केकड़ी के अंदर है। हाँ तो और राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन एरिया दोस्तों जो है वो कौन सा है, बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व। कौन सा है दोस्तों आपका, बालेश्वर है। हाँ आपका जो है वो दोस्तों जो है वो कंजर्वेशन जो है वो रिजर्व आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जो नीम का थाना और सीकर दोनों के अंदर है, नीम का थाना और सीकर दोनों के अंदर है। और राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व क्या है, बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व। ये कौन कौन जानता है बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व, 1 किलोमीटर कोई नहीं पूरा जानते हो ये कोई, बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व, एनीवन कोई जानता ही है? सबसे छोटा मुहाना का जो बीड़ है वो आपका जयपुर ग्रामीण में सबसे छोटा है। और जो है वो दोस्तों हाँ मुहाना मंडी जो है ना, मुहाना मंडी से आगे जाते हो ना तुम रिंग रोड की तरफ, साइड में देखना एक फॉरेस्ट एरिया दिखता है, हाँ तो वही है ये बीड़ मुहाना। तो सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा है, बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व जो नीम का थाना और सीकर दोनों में आता है। सबसे छोटा मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि जयपुर ग्रामीण का है। पहला बिसलपुर है, लिखो एक बार, बिसलपुर है, बालेश्वर और बीड़ मुहाना। तो मुहाना मंडी तो जानते हो ना, मुहाना मंडी से पहले नहीं, मुहाना मंडी से आगे जाते हो और जब रिंग रोड की तरफ जाते हो तब ये है। राधिका जी का कहना है कि सर एक बार बता दो किस किस की बुक आएगी, तुम एक बार पूछ रहे हो मैं बता देता हूँ। बुक जो है ना सारी आएगी, लेकिन भाई साहब हमें टाइम लग रहा है, हम करें क्या पता नहीं, इस स्पेशलाइजेशन के चक्कर में लग रहा है। क्यों लग रहा है, तो आपको जो है इस महीने सारी किताब आएंगी, लेकिन एक साथ आना पॉसिबल नहीं है। तो 9 तारीख तक जो है ना आपको मार्केट के अंदर राजस्थान पॉलिटी मिल जाएगी। 12 तारीख तक मार्केट में आप लोगों को जो है वो EORO पार्ट बी मिल जाएगी, EORO पार्ट बी। और लगभग 15 तारीख तक मार्केट में आप लोगों को जो है वो राजस्थान इकोनॉमी और इंडिया इको मिल जाएगी। और 20 तारीख तक थाने राजस्थान ज्योग्राफी मिल जाए। अबार 88 इसके अलावा कोई किताब को नहीं। बात क्लियर, इंडियन पॉलिटी के नोट्स से मिलेंगे, दोबारा मत पूछना मेरे से। 9 तारीख को राजस्थान पॉलिटी, 12 तारीख को EORO पार्ट बी याद करो तने, 15 तारीख को राजस्थान इको और इंडियन इको, 20 तारीख तक राजस्थान ज्योग्राफी। किताब की प्राइस क्या, किताब का कोई 100, 150, 200 रुपया लागना, और क्या है किताब का। बालेश्वर ही याद रखना है, शाहबाद पहले था सबसे बड़ा, लेकिन अब दोस्तों बालेश्वर कंजर्वेशन एरिया ही सबसे बड़ा है। बालेश्वर कंजर्वेशन एरिया ही सबसे बड़ा है। अब मत पूछो भाई, एक बार रुक जाओ, अब यही रह गया याद करने का तुम्हारा, ठीक है? याद करो तो तुम्हें, ठीक है? अब इससे लेट नहीं होगी, ये हमारा कमिटमेंट है। बहुत शिद्दत से बनाइए, आप खुद देखोगे किताब तो आपको खुद को पता चल जाएगा। ठीक है, चलें? खून ना पियो यार थे सुबह शाम को। हाँ तो क्या याद रखना है, ये आपके कंजर्वेशन रिजर्व आपको याद रखना है। अब दोस्तों आप लोगों को क्या क्या एक बार लिखो, सभी के सभी कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो सभी के सभी कमेंट सेक्शन में एक बार लिखें आपके यहाँ पे बिसलपुर, बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व और दोस्तों आप लोगों का बीड़ मुहाना। अब हम जो है वो देखते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है। 12 जिला में 7 है। 12 जिले में कितने, 7 हैं। कौन सा, शाहबाद तलहटी, उसके बाद में दोस्तों रामगढ़, बांज आमली, फिर बाद में सोरसन फर्स्ट, सोरसन सेकंड, सोरसन थर्ड। वो काम ठीक है, ज्यादा परेशान कौन करे, अबे ज्यादा परेशान कौन करे। 12 के अंदर मैक्सिमम है, 2 तो शाहबाद वाले, 3 सोरसन वाले, फिर याद ही क्या करना है वे, शाहबाद तलहटी, शाहबाद और शाहबाद तलहटी, और उसके साथ साथ जो है वो सोरसन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी रामगढ़ और बांज आमली, रामगढ़ और बांज आमली, रामगढ़ और बांज आमली, रामगढ़ और बांज आमली, याद रह जाएगा। श्योर, पक्की बात। चलो तो फिर बाद में जो है वो आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं। उसके बाद में दोस्तों 7 बीड़ वाले भी है। बीड़ जानते हो आप लोग,
तीन तो याद ही थे, सोरसन फर्स्ट सेकंड थर्ड, शाहबाद शाहबाद तलहटी रामगढ़ और बान जामड़ी याद कर लेना। बीड़ जानते हो क्या बीड़ क्या होते हैं, जानते हो? जो सार्वजनिक भूमि होती है, जो गोचर भूमि के रूप में काम आती है, उसे हम बीड़ कहते हैं ना। शेखावाटी में ये शब्द तो पहले से यूज लिया जाता है, बीड़ बीड़, तो बीड़ जनरली इसी शब्द के रूप में यूज लिया जाता है हमारे यहाँ, चाहे घास के मैदान हो या शेखावाटी के अंदर जो है वो दोस्तों जो फतेहपुर वाला बीड़ आवे बीच में, तो जो फॉरेस्ट एरिया है जी, कंप्लीटली आपका फॉरेस्ट एरिया सार्वजनिक भूमि है। हाँ, तो ये आपका बीड़ क्षेत्र। तो बीड़ वाले साथ बीड़ वाले भी, इनको मैंने अलग से किया था कि याद हो जाए, क्यों ये कंफ्यूज करते हैं। जोड़ बीड़ घटा है दोस्तों, क्या याद रखे? तो जो जोड़ बीड़ घटे, जोड़ बीड़ तारा बीकानेर में है, तो वो तो गुरु जी याद है। फिर सीकर, जब आप लग जाएंगे तो मारे तो पहले सीकर वाला बीड़ याद है, फतेहपुर वाला बीड़ याद है। हमारे आसपास शेखावाटी के अंदर कोई बीड़ बड़ा बीड़ है, तो बीड़ क्षेत्र जो आपके पास है वो कौन सा? फतेहपुर। तो फतेहपुर वाला बीड़ आप देख सकते हैं, लक्ष्मणगढ़ से स्टार्ट होता है, फतेहपुर बस स्टैंड तक जनरली यही चलता है, तो यही ठीक है। ओके, उसके बाद में बीड़ जो है वो दोस्तों बीड़ झुंझुनू का है, झुंझुनू में, सर ये याद रह जाएगा। फिर दोस्तों आपके यहाँ पर है, आपके यहाँ पर दोस्तों क्या याद रखना है? बीड़ मुहाना आपका, और बीड़ मुहाना ये दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और बीड़ घास फुलिया खुर्द ये कहाँ पे है? बाड़ा खेड़ा बीड़ तो चलो सिरोही के अंदर है, ये है क्या कोई यहाँ से? फतेहपुर जानते हो क्या? मार्गा नहीं है, कहावत है कि फूल फतेहपुर हो रहे, कोई आदमी ज्यादा राज्य दिखे जहाँ कहावत है मार्गा नहीं। पर फिर भी मेरा तुम लोगों से यही पूछना है, अगर आप लोग जो बताना चाहते हो तो ये बताएं आप लोग कि जोड़ बीड़ बीकानेर याद है, क्लियर? फतेहपुर बीड़ सीकर याद है, झुंझुनू का बीड़ झुंझुनू में ही होना है, मुहाना के दोनों बीड़ ग्रामीण यही होने। तो एक तो बाड़ा खेड़ा बीड़ सिरोही में, और एक बीड़ घास फुलिया खुर्द है क्या कोई? घास फुलिया खुर्द कोई है क्या वहां से? शाहपुरा से बीकानेर का जोड़ बीड़, सीकर का फतेहपुर बीड़, झुंझुनू का झुंझुनू बीड़, सिरोही का बाड़ा खेड़ा बीड़, मुहाना बीड़ आपके जयपुर का, ये घास फुलिया खुर्द जो है हम देख लेंगे गुड़ शाहपुरा का। चलो ठीक है, बीलवाड़ा शाहपुरा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। अब हम जो है वो आगे बढ़, सर सारे याद करवाओगे? सारे ही करवा दूं? याद तो करने पड़ेंगे, सारे करवा दूं? तो चलो फिर बाद में और कंजर्वेशन एरिया आप लोगों को याद करवाता हूँ, जो जो दोस्तों आपके काम के हैं उनके बारे में हम लोग जो है वो बात करते हैं। अब दोस्तों आजकल सबसे ज़्यादा जो है नीम का थाना वाले बहुत हैं। जैसे नीम का थाना के अंदर जो है देखो, यहाँ नीम का थाना जो है वो केवल नीम का थाना में तो बांसियाल खेतड़ी और बांसियाल खेतड़ी बागोर, मतलब ये जो बांसिया वाला खेतड़ी वाला क्षेत्र है ये नीम का थाना के अंदर है। तो ये तो ठीक है सर, सुना हुआ है। फिर नीम का थाना और सीकर दोनों में कौन से? शाकंभरी माता और बालेश्वर, ये सबसे बड़ा ही है, ये सबसे बड़ा है। और मैं मेरे जीवन में सबसे पहली बार पर्यटन के लिए अगर कहाँ गया था ना, तो वो शाकंभरी माता और लोहागढ़ जी गया था। नाम सुना तुम्हारे संग? हाँ, हमें जो है वो आदर्श विद्या मंदिर वालों ने बढ़िया टिकट काट के बस में बिठा के सुबह ले गए थे रतनगढ़ से, दिन में शाकंभरी दिखाया, लोहागढ़ जी दिखाया, और शाम को वापस घर छोड़ दिया वापस। तो मेरे जीवन का अगर पहला पर्यटन था तो वो शाकंभरी देखा हुआ है। हाँ, पर मतलब इन सबसे भी ज़्यादा पता है इम्पोर्टेंट क्या है? आदर्श विद्या मंदिर वाले जहाँ पे भी ले जाते हैं ना, एकदम ज़मीन से जुड़ा रखते हैं आदमी को। तो ऐसा नहीं कि भाई साहब कहीं पे जो है वो बिठा के कोई धर्मशाला में खाना खिला दें, कोई होटल में खिला दें, ना ना ना, मतलब हमारे ऐसे ही टीचर हुआ करते थे। तो पहले तो मतलब हमें लेके गए, और ले जाके जब अपन लोहागढ़ जी पहुंचते हैं तो लोहागढ़ जी के पास एक वाटरफॉल आता है, वो तालाब से ना, बड़ा सा तालाब के पास जो वाटरफॉल आता है था, तो भी वो पानी कदे कदे जरा ज़्यादा को रही बीकसा में कंप्लीट जंगल पड़े। तो पहले तो मैंने जो है वो जंगल की सफाई करवाई, और जंगल की सफाई करवा के फिर बाद में सन बिठाया, बिठार फिर बाद में जो है वो पूड़े यार साग घालियो, फिर बाद में क्या प्रार्थना करो। मैं आगे बात हुई, प्रार्थना तो स्कूल में ही करा, सुबह जाता ही, फिर बाद में रोटी खाता, फिर बाद में आती टाइम प्रार्थना ही करा दिन में 4 बार। तो आगे बात है शाकंभरी माता में आके कुछ प्रार्थना करनी को ना, प्रार्थना करो। तो आदर्श विद्या मंदिर में जो पढ़ा हुआ है ना, वही ये जो है ना समझ सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है।
मतलब लगभग 45 मिनट की होती, अच्छी भी चीज़ है या कुंदेन मेरे को तो याद भी है। तो आ जाते ही जो है वो ये तो होता ही था प्रार्थना। और फिर भी अगर मैं आपको बताऊं, मैं हमारी पूरी स्कूलिंग में, मेरी पूरी स्कूलिंग ऑलमोस्ट आदर्श विद्या मंदिर से हुई है, तो हमारे 30 मिनट का ऑलमोस्ट क्या हुआ करता था, आधी छुट्टी होती थी। तो 30 मिनट की आधी छुट्टी के अंदर भाई साहब जो है ना वो 10 मिनट की जो है वो ऑलमोस्ट प्रार्थना आधी छुट्टी में होती थी। तो अब आदमी 10 मिनट प्रार्थना करे, 10 मिनट खाना खाए, तो ग्राउंड में तो पहुंचे ही नहीं। कब पहुंचे ग्राउंड के अंदर? नहीं पहुंच सकता ना। तो हमारा तो पूरा ग्रुप था आदर्श विद्या मंदिर का, हम तो जाते घर से बिना मतलब का ही टिफिन लेके जाते थे, कोई उद्देश्य नहीं था टिफिन का। पता नहीं इतनी भूख लगती थी, पहली क्लास में टिफिन खोल के सल्टाओ 2 परांठे क्लास के अंदर ही। हाँ, मेरे को आज भी लगता है कि आधी छुट्टी खाना खाने के लिए केवल लड़कियों के लिए होते हैं, क्योंकि लड़के तो जो है वो इस तरीके से खाना खाते हैं। आधी छुट्टी का कौन इंतजार करे, पहली क्लास के अंदर ही जो है वो जाते टिफिन सल्टाते थे खा के 2 परांठा खा लियो आप, वो काम हो गया। अब आधी छुट्टी की पूरी 30 मिनट जो है वो खेलने में उपयोग होती थी, पूरी 30 मिनट जो है वो दोस्तों जो खेलने में उपयोग होती थी। तो जो है वो फिर बाद में खेला करते थे, और उसके बाद में छुट्टी होती, उस समय भी प्रार्थना। ऐसा गजब ही। तो आदर्श विद्या मंदिर में पढ़े में उनको पता है। तो इनका और सारी चीज़ अच्छी लगती है मेरे को, लेकिन एक तो इन्होंने हमसे जो जंगल साफ करवाया, जंगल साफ करवा के फिर बाद में जो है वो बढ़िया तरीके से बिठा के खाना खिलाया इन्होंने। लेकिन वहाँ पे भी मेरे को आज भी पता है कि भोजन को पहले नमस्कार करें, नमस्कार करके जो है धन्यवाद देवें ईश्वर को कि आपको इस टाइम का भोजन मिला है, और वो भोजन आपको शाकंभरी में मिला है। तो अन्न का जो सम्मान करें, उसके बाद में जूठन ना छोड़े, और बढ़िया सा जो है वो करके भोजन मंत्र करके फिर खाना खाएं। तो ये आपका शाकंभरी और बालेश्वर, ये नीम का थाना और सीकर दोनों में आते हैं, उदयपुर वाटी क्षेत्र के आसपास है। और उसके बाद में एक मनसा माता, ये नीम का थाना और झुंझुनू दोनों में कॉमन है। ठीक है, डट जाओ तो पेट दुखने लग गया तुम्हारा, आ जाओ इधर ध्यान दो। तो नीम का थाना दोस्तों याद रखें, बांसियाड़ा खेतड़ी, बांसियाड़ा खेतड़ी केवल नीम का थाना में, नीम का थाना सीकर दोनों में कॉमन जो है शाकंभरी और बालेश्वर है। नीम का थाना और झुंझुनू दोनों में कॉमन मनसा माता है। क्लियर? श्योर? चलो ये तो नीम का थाना वाले तो क्लियर हो गए सर। ठीक है, तो मनसा माता बहुत अच्छा कंजर्वेशन एरिया, घूमने जाना। अगर आप लोगों को झुंझुनू के आसपास के अगर आप, और उस क्षेत्र में इतना ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया नहीं है, लेकिन मनसा माता बरसात के टाइम में उदयपुर में पीछे तो माँ तो ज़्यादा हो, जैसी शेखावटी ज़्यादा तारीफ है, लेकिन मनसा माता में रोप वे भी बना हुआ है। मनसा माता कोई है क्या झुंझुनू से? एक बार बताए कमेंट सेक्शन में, कोई है क्या? हाँ, तो मनसा माता क्षेत्र जो है वो एकदम बरसात के टाइम जो बहुत सुंदर एरिया हो जाता है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों जो है वो अपने बीड़ वाले याद कर लिए, जोड़ बीड़ बीकानेर, फतेहपुर को बीड़, सीकर झुंझुनू, झुंझुनू मुहाना आपके, जयपुर के अंदर बाड़ा खेड़ा आपके जो है वो, सिरोही में और शाहपुरा में जो है वो बीड़ घास, फुलिया खुर्द अपन ने याद किए। फिर बाद में अपन ने शाहबाद फर्स्ट सेकंड हो गया, सोरसन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, और ये सारी चीज़ें अपन लोगों को रामगढ़ और ये याद हो गया। अब 2-4 और याद कर लें अगर तुम्हारी इच्छा हो तो, 2-4 और याद कर लेते, काम आए तो रख लेना, नहीं तो रहने देना। उस समय जो है वो एक तो आपका बागदड़ा क्रोकोडाइल, बागदड़ा क्रोकोडाइल मैंने सुजस में भी पढ़ाया था पहले। हाँ, मगरमच्छ ज़्यादा है यहाँ पे, और साहब बोला हुआ कि यहाँ फोटो वोटो मत खींचो, ज़्यादा स्टंटबाजी रहने दो। ठीक है, और एक महासिर, एक जो है अमरक महादेव, ये आपके उदयपुर में। पाली में जवाई लेपर्ड फर्स्ट और सेकंड, पाली में जवाई लेपर्ड एरिया जो फर्स्ट और सेकंड, ये कंजर्वेशन एरिया है। पाली के जवाई जो लेपर्ड एरिया है उसकी तो पीछे रिपोर्ट भी आई थी, और वहाँ हर 1-1.5 साल के अंदर आपको पता चलता है कि एक तेंदुए ने जो है वो तेंदुए और उसके साथ साथ जो है वो 4-5 शावक को जो सल्टा दिया। हर 1-1.5 साल से आपको एक रिपोर्ट मिलती है ऐसी हर बार। और पाली का जो जवाई डैम और उसके आसपास का एरिया जो है वो टूरिज्म में इतना फेमस हो चुका है कि एकदम बॉलीवुड से लोग यहाँ पे वैकेशन के लिए आ रहे हैं। आप जाके देखना, इतना शानदार एरिया डेवलप हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ हम गलतियां भी कर रहे हैं।
उसके साथ साथ हम कुछ गलतियां भी कर रहे हैं। और गलतियां क्या है, जनरली पाली का जो क्षेत्र आपका जवाई वाला क्षेत्र है वो लेपर्ड के लिए सबसे सही क्षेत्र है, लेकिन इतने सारे रिजॉर्ट होने की वजह से और वहां पर लोगों को बार बार लेपर्ड दिखाने की वजह से वहां एक ही सबसे बड़ी समस्या है, लोग जाके बकरी बांध राज्य, लोग जाके बेटे जो है वो मीट छोड़ राज्य, जाके बेटा जो चिकन छोड़ राज्य। तो अब वहां के जो तेंदुए है ना, उन तेंदुओं को जो है वो आदत ही नहीं रही लड़ने की, उन तेंदुओं को जो है वो लड़ने की आदत ही नहीं रही, उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता। उन्हें भी पता चल गया कि अपने को देखने आएंगे और शाम को बढ़िया जो है वो डिनर ला के देंगे, अपने को शाम को बढ़िया डिनर ला के देंगे। और इस वजह से ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। अब तो वन विभाग वहां पे ये बहुत बढ़िया प्रयास भी कर रहा है कि भाई ऐसी आदत मत डालो इनको। फिर कोई हर 1-1.5 साल में, मैं घूमने गया था, वहां के रूरल लोग बता रहे थे, वहां के लोग हर 1-1.5 साल में गुजरात के साइड से कोई ढंग का जो है वो तेंदुआ आता है। तेंदुआ आते हैं टेरिटरी के अंदर, सबसे पहले जो तेंदुए को और उसके शावक को सल्टाता है और उसके बाद में अपनी टेरिटरी डिसाइड करता है कि अब मैं हूं यहाँ का राजा। ये हर जो है वो साल, 1.5 साल, 2 साल बाद में एक बार ये इंसिडेंट होता ही है, क्योंकि उनकी लड़ने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे, मनुष्य इतना लालची हो गया कि अपने व्यापार के लिए जो ना तेंदुओं को ही नहीं छोड़ रहा। मैं पहले बालू नचाता देखा, ठीक है, और मतलब जो है वो तेंदुआन तो छोड़ दे कम कम, ए आप ही झीम ले आन कोई मिल ही जा झीम ले की कर ले। अगर तेंदुआ वैसे भी बहुत ही शर्मिला होता है, ह्यूमन अटैक जनरली बहुत कम करता है तेंदुआ, ठीक है। तो ये आपका पाली के अंदर है। नागौर के अंदर गोगेलाव और रोटू, गोगेलाव और रोटू, नागौर के अंदर कौन से हैं दोस्तों आपके यहाँ पे, नागौर के अंदर गोगेलाव और जो है वो दोस्तों रोटू। हाँ, अमरक अभी लेटेस्ट ही बना, अमरक उदयपुर में है, अमरक आपका जो है लेटेस्ट ही बना है, उदयपुर में है। उसके बाद में केकड़ी जो है वो दोस्तों, केकड़ी के अंदर दोस्तों जो है वो क्या है, अनिरुद्ध जी स्पेशली है, और क्या चाहिए था ना, स्पेशली एकदम प्रॉपर तरीके में पढ़ो, आनंद लेंगे। और स्पेशली क्या चाहिए, टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन ये। हाँ, और ये और क्लास हुई तो है आपकी 6:30 बजे। चलो आगे। तो दोस्तों जो है वो बिसलपुर और आपका जो है वो क्या, बिसलपुर आपको और खड़मोर, बिसलपुर और खड़मोर। बिसलपुर अपना फर्स्ट है, और उसके साथ साथ दोस्त आप मेरा कमेंट देख नहीं रहे भाई साहब, सबके नहीं देखा जा सकता, आप खुद बताओ, आप मेरी जगह हो तो। एक इतनी सी जो है वो मेरे पास जो है स्क्रीन है, उसमें 4 ही कमेंट दिखते हैं, और एक साथ जो है ना लगभग 400 कमेंट आते हैं। फिर पूनम जी कहते हैं आप मेरे को इग्नोर कर रहे हो। नहीं जी, ऐसी बात नहीं, हम किसी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जायज कमेंट होते हैं जनरली सबके लेते हैं। कोई डाउट रह ही नहीं रहा इस टॉपिक में, क्या डाउट है, कमेंट बंद कर दो, डट जाओ विमला जी, नहीं करेंगे, एक बार ये टॉपिक तो पूरा करें। चले आगे, श्योर। तो चलो फिर आगे बात करते हैं और आगे ध्यान देते हैं। तो ये आप लोग याद करना, उदयपुर वाले बागदड़ा, महासिर और अमरक, जवाई फर्स्ट और सेकंड आपका पाली, गोगेलाव रोटू, एक बार लिखो कमेंट सेक्शन में, गोगेलाव और रोटू नागौर। हाँ लिखो, गोगेलाव और रोटू नागौर। और जोड़ बीड़ याद रह जाएगा, बाड़ाखेड़ा बीड़ सिरोही याद रह जाएगा, झुंझुनू बीड़ याद रह जाएगा, फतेहपुर बीड़ याद रह जाएगा, घास फुलिया खुद शाहपुरा याद रह जाएगा। बस फिर क्या चाहिए आप लोगों को। उसके बाद में आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आपके यहाँ पे। अब जयपुर के अंदर एक तो झालाना आमगढ़, जोधपुर ग्रामीण में आप देखोगे गुढ़ा विश्नोइया, जोधपुर ग्रामीण में कौन सा है, गुढ़ा विश्नोइया। फलोदी जो है उसके अंदर खिंचन, पहले ये दोनों ही जोधपुर में थे, पहले ये दोनों ही जोधपुर में थे, तो आप लोगों को जो है वो ये याद रखना पड़ेगा। कोटा में उमेदगंज कंजर्वेशन एरिया है। उसके अलावा दोस्तों हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है, सुंदा माता जालोर में है, रणखार दोस्तों जो है वो आपके सांचौर में, पहले दोनों ही जालोर में थे, सुंदा माता और रणखार याद किया करते थे। अजमेर में गंगा भैरव घाटी है, अजमेर में गंगा भैरव घाटी है। टेंशन खत्म। तो गोगेलाव और उसके अलावा रोटू याद रह जाएगा। गुढ़ा विश्नोइया पहले जोधपुर में था और खिंचन भी जोधपुर में था। खिंचन तो फलोदी में आ गया और ये आपके जोधपुर ग्रामीण के अंदर आ गया गुढ़ा विश्नोइया। जालोर का सुंदा माता और रणखार दोनों के दोनों जालोर में थे, अब रणखार सांचौर में आ गया, सुंदा माता जालोर में। हमीरगढ़ आपके भीलवाड़ा में है, गंगा भैरव घाटी अजमेर में, और ये आपका जो है वो झालाना जो है वो दोस्तों आपका जयपुर में। ये इतने ही आपके जो कंजर्वेशन एरियाज हैं। फिर हम वेटलैंड पे चलेंगे, लेकिन पहले ये याद करो कंजर्वेशन एरियाज याद। अब देखो मैं फिर कह रहा हूँ,
इससे या तो जिलों का मिलान करवाएंगे, या जो एक से ज़्यादा जिलों में उनका पूछेंगे, या फिर कोई कॉमन पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको सारे याद करवाए हैं। पहला बिसलपुर, सबसे बड़ा बालेश्वर, सबसे छोटा बीड़ बुआना, ये याद रह गया आप लोगों को। फिर अपन ने 12 वाले शाहबाद, तलहटी, सोरसन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रामगढ़ और दोस्तों जो है वो बांजे अमल जो है वो अपन लोगों ने जो है वो याद किया, बांज अमली जो है वो अपन ने याद किया। उसके बाद में हम लोगों ने केवल नीमका थाना के अंदर अगर आप लोग देखना चाहें तो नीमका थाना में केवल जो है वो आपका कौन सा है, बांसियाड़ा खेतड़ी बागोर। फिर नीमका थाना और सीकर में कॉमन अगर आप देखें तो साकंबरी और दोस्तों बालेश्वर। नीमका थाना और झुंझुनू में अगर आप देखें तो मनसा माता। फिर बीड़ वाले याद किए, जोड़ बीड़, बीकानेर बीड़, फतेहपुर आपका सीकर में, फिर झुंझुनू बीड़ झुंझुनू के अंदर। फिर उसके बाद में दोस्तों बीड़ मुहाना ए और बी, जयपुर के अंदर बाड़ा खेड़ा सिरोही के अंदर, और दोस्तों घास पुलिया खुर्द आपके शाहपुरा के अंदर। उसके बाद में हमने याद किया, और क्या याद किया, जवाई फर्स्ट और सेकंड दोस्तों आप लोगों के कहां पे, पाली में। गोगेला और रोटू कहां पे दोस्तों आपके नागौर में। बिसलपुर और खड़मोर कहां पे दोस्तों आपके केकड़ी के अंदर। और उदयपुर में बागदड़ा, महासिर और अमरक जो है महादेव जो है वो आपके यहाँ है। जयपुर में झालाना है, जोधपुर में गुडा विश्नोइया है, फलोदी में खिंचन है दोस्तों आप लोगों के, हाँ खिंचन है। और दोस्तों जब आप सांचौर के बारे में याद रखें तो सांचौर के अंदर रणकार है, जालोर में सुंदा माता है, भीलवाड़ा में अमीरगढ़ है, अजमेर में गंगा भैरव घाटी है। याद कराना कल इनको। गुरु जी इतना फैक्ट है, इतना तो पूरी स्टेट पॉलिटी याद हो जाए। अब तो जोर को नहीं, लास्ट में मिलान नहीं करना है, सारा कोई लिख कर थोड़ी आना है। सिलेबस तो बड़ा है ही, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कल कंप्लीट करते हैं इसे। बताओ कोई और बात है तो। पीडीएफ में मिलेगी बुक, आप लेके देखो। ये है ना, ऐसे बार बार प्रश्न मत पूछो, एक सिंपल सी बात बता दी। ई बुक हम डाल रहे हैं, आप प्रिंट निकला हो तो आपके उतने ही पढ़ने हैं, बुक लेके आओ तो भी तुम्हारी मर्जी। हम आपको कोई मतलब प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, आपका चाव है, आपका एक है कि हमें बुक लानी चाहिए तो आप ला सकते हो, नहीं लाओ तो नहीं ला सकते हो, आप पीडीएफ से काम चला सकते हो। पहली चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ाएं उनकी सारी किताबें निकालें, हमारी भी एक क्षमता है और क्षमता के अनुसार ही किताब निकलती है। तो हमारी क्षमता 3, 4, 5 किताब निकालने की, क्योंकि हम पब्लिकेशन में नए हैं, पहली किताब आ रही है। शुभंकर कल करवाऊँगा। दूसरी चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, बुक कब आएगी वो हम डिसाइड करेंगे। यार हम अपनी तरफ से कोई आदमी लेट थोड़ी करना चाहता है, अच्छा करने के चक्कर में जो है ना थोड़ी लेट हो जाती है, तो अब आपकी हो गई। राजेश, ऐसे मामलों के अंदर जो है ना आप अपने साथ के किसी भी सरकारी कर्मचारी से पूछें, वो आपको बता देगा। ईआरओ की पार्ट बी की जो है वो बुक आ रही है। हाँ बकर जी, श्योर। ठीक है, टेस्ट का शेड्यूल कल आपको जो है वो हर बैच को टेस्ट का शेड्यूल दे दिया जाएगा। आपके आसपास कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो आपका जो है वो आरएस का टेस्ट का शेड्यूल, ईओआरओ टेस्ट का शेड्यूल, पटवार टेस्ट का शेड्यूल और वीडियो टेस्ट का शेड्यूल आप लोगों को जो है मिल जाएगा। गुड नाइट। सुबह मिलें 7 बजे। कल 7 बजे 4-5 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें आपकी विधानसभा चुनाव भी कवर होगा, लोकसभा चुनाव भी कवर होगा, राज्यसभा, महिलाओं की भूमिका और दोस्तों संविधान सभा, ये सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे। तो गुड नाइट।
फर्स्ट ग्रेड का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अपने साथ वालों को बताएं 15 तारीख से।